आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाराबंकी में पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, अर्धसैनिक बलों की 20 और पीएसी की 9 कंपनियां तैनात। आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महायुति की रैली में सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के साथ ही गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता होंगे शामिल। मुंबई के बीकेसी मैदान में आज इंडिया अलायंस की रैली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, केजरीवाल करेंगे संबोधित। इंडिया की रैली में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं होंगे शामिल। कहा, चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से शामिल होना मुश्किल है। इंडिया अलायंस की रैली में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा शामिल। कांग्रेस ने कहा, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं राहुल और प्रियंका गांधी। आज 3 राज्यों की रैली और रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली और राउरकेला में जनसभा, रांची में करेंगे रोड शो। रायबरेली में आज सोनिया और राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव भी मंच पर रहेंगे मौजूद। 20 मई को रायबरेली में डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी के खिलाफ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह हैं बीजेपी के उम्मीदवार। इंडिया अलायंस पर दिए बयान पर ममता बनर्जी की सफाई। कहा, हम गठबंधन के साथ हैं, मिलकर बनाएंगे सरकार। ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया अलायंस भी मैंने बनाया था, हम गठबंधन का हिस्सा हैं, भविष्य में भी रहेंगे साथ। ममता बनर्जी के बयान पर सीताराम येचुरी का पलटवार। कहा, ममता बनर्जी अभी भी गठबंधन को लेकर दुविधा में। एनडीए को लेकर सीताराम येचुरी का बड़ा दावा। कहा, एनडीए की नहीं अब इंडिया की बनने जा रही है सरकार। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव। कहा कि यूपी की 79 सीट जीत रहे हैं हम, सिर्फ वाराणसी सीट पर है टक्कर। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। सत्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, बीएसपी का बीजेपी से अंदरूनी गठबंधन है, मायावती के उम्मीदवार बदलने से बीजेपी को फायदा। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, अखिलेश यादव का पूरा परिवार हार रहा है, चुनाव यूपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, पीएम मोदी के विजन और योगी के कामकाज पर बीजेपी को मिल रहा है समर्थन। पीएम का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, पहले अमेठी से गए, अब रायबरेली से भी जाएंगे, शहजादे को जनता भेजेगी घर। पीएम का राहुल पर तंज। बोले, देश चलाना सोने की चम्मच वाले बच्चों का खेल नहीं, गर्मी की छुट्टी में वो निकल जाते हैं विदेश। इंडी गठबंधन पर पीएम का बड़ा दावा। कहा कि 4 जून के बाद टूट जाएगा इंडी गठबंधन, हार के बाद बलि का बकरा ढूंढा जाएगा खटाखट खटाखट। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, पीएम के भाषण में खोखली बातें हैं, उनकी बातों का कोई वजन नहीं। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी अब 400 पार पर हैं चुप, बिना गड़बड़ी किए चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। टीवी9 भारतवर्ष से बोले खड़गे। कहा, 200 सीट पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, 400 पार तो गड़बड़ी करके ही संभव है। खड़गे ने कहा है कि एक दूसरे को डराकर वोट लेना चाहते हैं पीएम, ध्रुवीकरण की राजनीति कर डरा रही है बीजेपी। लालू यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी से जनता रहे सावधान, बीजेपी फिर सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी। लालू ने कहा, बीजेपी नेता लोकतंत्र खत्म करने की कर रहे हैं बात, आरक्षण विरोधी बीजेपी को सबक सिखाएं लोग। लालू के बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, लालू एंड कंपनी नहीं कर सकते विकास, बेटे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे लालू। आरक्षण को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। बोले, अगर बीजेपी 400 सीट जीती तो आरक्षण कर देगी खत्म। विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव के बीच अकाली दल को बड़ा झटका। रविकरण सिंह कहलो बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल। कांग्रेस ने कहा, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों की जीत हुई। मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केजरीवाल को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा दावा। कहा, किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं केजरीवाल, उनकी बातों पर भरोसा नहीं। सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। कहा, लोग इस बार उसी को ला रहे हैं जो राम को लाए हैं। राहुल गांधी ने देशवासियों से की अपील। कहा, आपका एक वोट भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा, एक वोट पहली नौकरी दिलवाएगा। राहुल गांधी ने कहा, आपका एक वोट संविधान के साथ ही आपके अधिकार और आरक्षण की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने कहा, सत्ता में आए तो 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर करेंगे भर्ती, महिलाओं को देंगे 8500 रुपए प्रति माह। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों में वीडियो रील बनाने पर लगाई रोक। मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी बैन। श्रीनगर में स्थानीय लोगों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। पहाड़ी डेलीगेशन ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर जताया आभार। कहा, केंद्र ने एसटी में शामिल कर हमारी मांग पूरी की। ठाणे के कल्याण में सीएम एकनाथ शिंदे ने किया रोड शो। लोगों से महायुति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। लोगों से मांगा समर्थन।
दिग्विजय सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। स्ट्रांग रूम से सिंबल लोडिंग यूनिट गायब होने के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी ने ईस्ट दिल्ली के लिए जारी किया संकल्प पत्र। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने जारी किया संकल्प पत्र। ओडिशा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से घर जाकर कराया जा रहा है मतदान। चुनाव आयोग ने अब तक के मतदान के आंकड़े जारी किए। 4 चरण में 66% से ज्यादा वोटिंग, 45 करोड़ लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग ने लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। कहा, देश में भारी मतदान दुनिया के लिए संदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा, एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है रूस। खार्किव में रूस का मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य रेजिमेंट पर बड़ा हमला हुआ। क्रीमिया में काला सागर के तट पर एक्शन में दिखे रूसी सैनिक, हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। समुद्री ड्रोन नष्ट करने की रूसी सैनिकों ने ली है ट्रेनिंग। छोटे हथियारों से हमले का अभ्यास किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए 23 नए युद्धक टैंक। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी का बड़ा दावा, रूस के अनुरोध के बाद बैलिस्टिक मिसाइल का बढ़ाया गया उत्पादन। रूसी विशेषज्ञों ने विकसित किया नया कामकाजी ड्रोन, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को सामने से मार गिराने में सक्षम है। रूस और चीन के संबंधों पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे का बड़ा बयान, हमें यहां पर कुछ भी नया नहीं नजर आ रहा। दक्षिण चीन सागर में तैरते परमाणु रिएक्टर की चीनी योजना पर अमेरिकी सेना की चेतावनी, पड़ोसियों से बढ़ेगा तनाव। इजरायली सेना का गाजा पट्टी के कई इलाकों में हवाई हमला, खान यूनिस में 9 मारे गए। हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायल के मेटुला में किया बड़ा हमला, अनगाइडेड रॉकेट से बरसाए हैं बारूद। ईरानी कमांडर ने एक बार फिर से इजरायल को दी है चेतावनी, हम पर खतरा तो जवाबी सैन्य कार्रवाई करेंगे। हूती विद्रोहियों का पूर्वी यमन में बड़ा हमला हुआ है। डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया गया। लुइस विले में पुल की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक का नया वीडियो सामने आया है। ड्राइवर पर जानबूझकर खतरे में जान डालने का आरोप लगा है। कनाडा में 11,000 हेक्टेयर में फैली आग, 100 से अधिक जंगल चपेट में आए हैं। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है पीड़िता के बयान, विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का एम्स में कराया मेडिकल चेकअप। करीब 4 घंटे बाद 3:15 पर एम्स से निकलकर घर पहुंची है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, पुलिस को बयान दिया, आशा है उचित कार्रवाई होगी। NCW ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PS विभव कुमार को जारी किया नोटिस, आयोग के सामने आज पेश होने के लिए बुलाया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, विभव कुमार के साथ साथ मामले में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। संदेश खाली मामले में ईडी की कार्रवाई, शेख शाहजहां और उसके दोनों भाइयों समेत कई आरोपियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। संदेश खाली के पास बट्टाला इलाके की महिलाओं का प्रोटेस्ट, घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। झालावाड़ जिले के सरोला में मौत का लाइव वीडियो सामने आया। भजन पर थिरकते और फूल बरसाते गिरे कनिष्ठ सहायक, हुई मौत। हिंदू नेताओं को धमकी मामले में सूरत पुलिस का बड़ा खुलासा, मोहम्मद अली और शहनाज के पास नागरिकता नेपाल की और आधार कार्ड भारत का है। हिंदू नेताओं को धमकी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करता था, महाराष्ट्र से गिरफ्तार शकील। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, मनोहरपुर दौसा NH पर वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। अंजलि हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। घाटकोपर हादसे में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे गिरफ्तार, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से किया गिरफ्तार। टैक्सी में बैग के अंदर मिला मनाली घूमने आई महिला पर्यटक का शव, पति पर हत्या का शक होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल छोड़ने के आदेश दिए, छात्रों ने किया विरोध। आतंकवाद पर NIA का शिकंजा, पुलवामा में UAPA के तहत जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति कुर्क की। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, पिन्नेली गांव से 50 पेट्रोल बॉम्ब समेत कच्चे और देसी हथियार जब्त। सिलीगुड़ी में पुलिस की छापेमारी में 3 सिम बॉक्स समेत कई अवैध सामग्रियां बरामद, एक युवक की मौत। नोएडा के पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले पर आप विधायक अमानतुल्लाह ने दाखिल की सरेंडर की अर्जी, आज होगी सुनवाई। चित्रकूट पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस समेत उपकरण जब्त। भारतीय वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत, इंडियन एयरफोर्स को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA Mark 1A लड़ाकू विमान। गृह मंत्रालय ने CA के तहत 5 परिवार को दिया नागरिकता प्रमाण पत्र, आदर्श नगर के शरणार्थी शिविरों में खुशी की लहर। 60 साल के बुजुर्ग पिता ने बेटे को किडनी देकर नई जिंदगी दी, सर्जरी के बाद पिता पुत्र दोनों स्वस्थ। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर उत्तराखंड सरकार का फैसला, 4 धाम के मंदिर परिसरों के पास वीडियो और रील बनाने पर रोक। केदारनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक होने से श्रीनगर में रोके गए श्रद्धालु। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, बड़ा हादसा टला।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही, बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हुई। दाहोद की फतेहपुरा तहसील के जलाई गांव में बड़ा हादसा, घर में आग लगने से झुलसे लोग, 2 लोगों की मौत। वलसाड़ के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गुवाहाटी में तापमान बढ़ने से लोग परेशान, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे लोग, ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ी। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान। टांग जिले में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही, कई मकान क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बारिश के भेंट चढ़ा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच, आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचा हैदराबाद। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला, सम्मान बचाने के लिए भिड़ेंगी दोनों टीमें।